हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 के पावर n माइनस 7 इंटू 5 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 1250 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n के वैल्यू फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो 2 के पावर n माइनस 7 इंटू 5 के पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी पड़ेगी। देखो अगर a के पावर m हो और a के पावर n हो, ठीक है, या देखो डिवाइड ग्रुप में या इसी चीज़ को अब लिखते हो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, मतलब ये भी डिवाइड किया गया, ये भी डिवाइड के फॉर्म संकेत दिखा दे रहा हूँ, मतलब उसके सिंबल। ठीक है, तो इसको आप कैसे इसका आंसर होगा? तो देखो a के पावर, देखो इसको कैसे लिखोगे? तो a के पावर दोनों में a है, दोनों में देखो ये बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, इसको बेस, इसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो ये हो गया, तो m ऊपर है तो इसको पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस और माइनस n हो जाएगा। तो मतलब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी आपका? तो देखो, तो ये लिखा हुआ, देखो यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, मान लो 2 एज, देखो 2 आपका a हो गया। ठीक है, एंड n जो है आपका m के बराबर हो गया। मैंने m लिया, कुछ और ले सकता था। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी, और n आपका 7 जो है वो n के बराबर है कि नहीं? एकदम देखो कंपेयर करो दोनों नंबर से। तो अगर देखो इसके बदले में जो होता है, आप ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं? तो वहीं हम इसके बदले में इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो, तो आपने 2 जो क्या लिखा है बेस, तो बेस क्या है आपका? a है, यहाँ भी a है, तो दोनों जगह 2 हो गया, तो ऊपर n हो गया, नीचे भी अगर बेस, देखो अगर बेस सेम हो, अगर पावर डिफरेंट हो, अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो 2 के पावर n, और यहाँ भी 2 के पावर, और ये 7 जो था माइनस है तो मीन्स नीचे आएगा 2 के पावर 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखो 5 के साथ भी कंपेयर करो कि यहाँ 5 जो होता है, देखो 5 के पावर जो होता है, यहाँ पे देखो 5 मान लो a के बराबर है, और n जो होता है m के बराबर है, और 4 जो होता है n के बराबर है कि नहीं जी? जब है इस चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप ऐसे रूप में लिख सकते हो। a जो था आपका 5 है तो यहाँ भी a 5 हो गया, एंड n ऊपर हो गया, एंड देन अगर देखो अगर आपका बेस सेम हो, अगर आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो आप उस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। मतलब इसी चीज़ को ये लिखा है तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो 5 का पावर n, देन 5 नीचे भी होगा, उसके पावर अब 4 होगा, और वही चीज़ फिर ऊपर ले जाओगे तो यहाँ 5 होगा, अब माइनस और 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1250 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इंटू 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 इक्वल टू 1250 हो गया। ठीक है, तो यहाँ फोकस करो। तो यहाँ पे जो होता है, अब पहले आपने देखा था कि आपका बेस सेम था, पावर डिफरेंट है, लेकिन अब जो होता है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। ठीक है, तो उस केस में कैसे? अगर देखो अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट है, देखो ये बेस कहते हैं। ठीक है, देखो इसे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे बेस कहते हो और इसे पावर कहते हो, या एक्सपोनेंट कहते हो, या इंडेक्स भी कहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो होता है आपका बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। इस केस में देखो अगर a हो गया, a के पावर m हो गया, इनटू b के पावर m हो गया। देखो यहाँ पे a बेस है, b भी बेस है, दोनों बोथ आर डिफरेंट बट इसकी पावर सेम है। इस केस में क्या कीजिए, a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a इंटू बी को मल्टीप्लाई और m को इसके पावर में बस लिख दीजिएगा, उसी तरह से कंपेयर कीजिएगा। तो 2 जो होता है आपके a के बराबर है, 2 a के बराबर है, 5 जो है b के बराबर है, और ये n जो है आपके m के बराबर है। समझिएगा अच्छा से। ठीक है, तो उस चीज़ को आपके ये वाले चीज़ होता है, ये वाले जो होता है, ये 2 है a एंड 5 है b, और n m जो होता है mm है, तो उस चीज़ को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो इस फॉर्म में लिखो कैसे? तो आपको इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कब? अगर आपका पावर डिफरेंट हो और आपका बेस सेम, आपका पावर सेम हो और आपका जो होता है बेस जो डिफरेंट हो तो। ठीक है, यहाँ पर देखे थे आपने कि आपका बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, और वो भी डिवाइड के फॉर्म में था, तब आपने इस तरह का अरेंजमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका बेस डिफरेंट है और पावर जो सेम है और मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 2 पावर जो होता है ये इंटू 5 पावर n,
बाई ये 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 इक्वल टू 1250 हो गया। ठीक है, अब 1250 को क्या करो कि इसका फैक्टर निकालो। तो देखो 1250 का फैक्टर निकालोगे, देन इस देखो लास्ट में 0 है तो 5 से करो या 2 से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 5 से करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो 5 से तो 5 दूना 10, तो कितना होगा 5 दूना 10, 2 बचा, 2 5 25 मैंने 50 25 और 0 का 0। देन फिर 5 से करो तो 50 25 5 से हो गया, एंड देन लास्ट में 0, फिर 5 से करो 10 बचे 50, एंड देन फिर 5 से करो आपका 2 हो गया, मतलब 4 5 है। इस 4 5 कैसे लिख सकते हो, 5 के पावर 1 2 3 और 4 इंटू 2। इस चीज़ को और देखो एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर सेम नंबर का बार बार मल्टीप्लाई, देखो अगर यह हो गया 4 मल्टीप्लाई, इसी चीज़ को 5 लिख दिया और उसके पावर कितना है 1 2 3 4, तो उसके पावर 4 लिख दो, ये 2 हो गया। 2 कितना है 1 है तो उसकी संख्या लिख दो, उस पर वो 1 संख्या तो 1 लिख दो। अगर देखो जितना होगा उतना नंबर लिख देना, यहाँ 1 है तो 1 लिख देना। ठीक है, देख सकते हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 का 2 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये 5 का पावर 4 मतलब 5 के 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वहीं देखो तो 5 दूना 10, 10 के पावर n बाई 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 इक्वल टू 1250 को कैसे लिख सकते हो, 5 के पावर 4 इंटू जो है 2 के पावर 1। ठीक है, तो 10 के पावर n इक्वल टू 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1। अब इधर देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 के पावर n से 1 से मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4। ठीक है, तो देखो 10 के पावर n इक्वल टू जो है तो 5 वाला बेस वाला अलग अलग करो। देखो 5 का 4 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 7। देखो मैंने आपको बता दिया, देखो अगर जो है यहाँ 5 है एंड देन 5 है। ठीक है, इस केस में देखो, इस केस में कैसे करोगे, तो एक और फार्मूला होता है। ठीक है, एक और फार्मूला इसको सॉल्व करने, क्योंकि आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, a के पावर अगर m हो उसके बाद इनटू उसके बाद a के पावर अगर n हो, इस फॉर्मूले हो कि अगर a के पावर m हो a के पावर n, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो उस केस में आपका a लिख देते हो, उसके बाद m प्लस n कर देते हो। ठीक है, तो वहीं मान लो 5 आपका a के बराबर हो गया और 4 मान लो m के बराबर, 4 आपको n के बराबर। ठीक है, तो देखो 10 के बराबर n, तो 5 को कॉमन कर लो, एंड देन सिंपली जो था पावर यहाँ पर देखो a के पावर m a के पावर एक, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, यहाँ पावर सेम है लेकिन एज ए डिफरेंट लेके चलो, क्या है कि आपको n की वैल्यू लेके चलना है। ठीक, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 5 जो आपका क्या होगा बेस के बराबर है और इसके पावर को सिंपली ऐड कर देते, इसीलिए आपको इस पावर को ऐड कर दो। ठीक है, 4 + 4, क्योंकि अगर इसको भी सेम करके चलोगे तो आपको कौन सी इक्वेशन लगा, वो इक्वेशन लगाओगे तो इससे आपका n की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। तो देखो यहाँ पे देखो 2 के, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इसका बेस सेम है पावर डिफरेंट है, यहाँ देखो इसकी बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो सिंपली आप 2 लिखोगे, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो 1 + 7 ऐड कर दोगे। ठीक है, क्यों किया है मैंने, देखो 2 के पावर n तो 5 और 4 + 4 8 हो गया, इंटू 2 के पावर जो है 1 + 7 8 हो गया। ठीक है, देन 10 के पावर n इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो अब बेस जो है डिफरेंट है पावर सेम है, तो देखो मैंने यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो, उस केस में क्या करते हो, तो आप सिंपली जो है इसको निकालते हो, 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करोगे और 8 का पावर 1 लिख दोगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो 10 के पावर n एंड 5 इंटू 2 मीन्स 10 एंड देन 8। देखो अब क्या करो, बोथ साइड कंपेयर बोथ साइड कंपेयर करो, मीन्स देखो यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो मीन्स आपका n इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका n इक्वल टू कितना हो गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये तो 10 कट गया, तो आपका n इक्वल टू कितना बराबर 8 के बराबर। ओके, प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक या सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट दोस्तों करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।